हाय एवरीवन। सो आई होप आप सबका कैट का एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा रहा होगा। मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए और मुझे ये बहुत सुन के अच्छा लगा कि देयर वाज अ स्माइल ऑन एवरीवन्स फेस एंड पीपल एक्चुअली रियली टोल्ड दैट देयर एग्ज़ाम हैज़ बीन ऑसम। और आपने जो भी लाइक फॉर एग्जांपल क्वांट्स में कुछ क्वेश्चंस थे पीवाईक्यू सेशन से डायरेक्ट आए हुए हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं। तो ये सब सुन के अच्छा लगता है। जब आपका एग्ज़ाम अच्छा होता है तो ऑब्वियसली लाइक यहाँ पे इस दिल में फीलिंग बहुत अच्छी आती है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, राइट। अब हम क्विकली स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का एनालिसिस करते हैं। तो स्लॉट 1 में देखें, नॉर्मली आज का जो पैटर्न था वो एक्चुअली ये था कि VARC में 4 आरसीज थे। पैरा जंबल कंप्लीटली रिमूव कर दिया था। अगर आप देखें ऑड वन आउट था, पैरा समरी था और पैरा कंप्लीशन था, राइट। सो देयर वाज नो पैरा जंबल। अगर किसी का पैरा जंबल स्ट्रेंथ या वीकनेस रहा होगा तो वो बहुत खुश हुएंगे, स्ट्रेंथ रहा होगा तो थोड़ा सा उनको लगा होगा ओ ओके ठीक है। एंड अगर मैं स्लॉट 2 की बात करूं, स्लॉट 2 में भी 4 पैसेजेस आए थे, सेंटेंस कंप्लीशन, ऑड वन आउट और पैरा समरी। नाउ द थिंग इज, अगर मैं पैसेजेस की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे स्लॉट 2 में कुछ पैसेजेस थे। कार्निवोर्स वाला एक पैसेज था जिसमें बोला गया था कि एनिमल की हैबिट बीइंग अ कार्निवोर अलग अलग तरीके से ह्यूमन बिहेवियर पे भी डिपेंड करती है। इनोवेशन रिलेटेड था। फॉर एग्जांपल कंपनीज जो हैं अगर कुछ बाय प्रोडक्ट्स बना रही है तो देयर इज अ सर्टेन सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ दोज कंपनीज। तो ये सब आपने नॉर्मली देखा होगा। VARC में जो पैसेजेस आए थे वो रीडेबल थे। यू कैन एक्चुअली गो एंड रीड देम एंड यू फील ओके, मेरे को समझ आ गए हैं पैसेज डेफिनेटली आई थिंक आई शुड से थोड़े से लेंदी रहे होंगे, 50-100 वर्ड्स। बट 50-100 वर्ड्स लेंदी रहना और रीडेबल रहना, तो आई वुड ऑलवेज चूज रीडेबल जो मेरे को समझ आए। सो दैट इज अ विन विन थिंग। नाउ द ओनली टीडियस और द क्रक्स पार्ट इन द एग्जाम वाज कि आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन थे कि एक्सेप्ट ऑल ऑफ द अबव आर, ऑल ऑफ द बिलो आर ट्रू एक्सेप्ट दिस, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समथिंग, राइट। सो नेगेशन वाले, एक्सेप्ट वाले, इन्फ्रेंस वाले, है ना। सो ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे विच एक्चुअली क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन। सो ऑब्वियसली ऐसा हमेशा रहता है कि अगर आपका RC रीडेबल आए तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे घुमा फिरा के देते हैं। बट ओवरऑल अगर आपने क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ा है, इन्फर ढंग से किया है, RC अंडरस्टैंडेबल रही है, तो आई थिंक यू वर इन अ गुड शेप टू एटलीस्ट सॉल्व 3 RCs, राइट। तो 2 to 3 RCs आप अच्छे से कर सकते थे। दैट वाज अ विन विन सिचुएशन। आई वुड से इंग्लिश का जो टोटल स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों को एनालाइज किए तो स्लॉट दोनों का लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी टू मीडियम, हायर लाइक ऑन द मीडियम साइड अगर मैं बोलूँ, ओवरऑल मीडियम डिफिकल्टी था स्लॉट 1 का और स्लॉट 2 का VARC। Now let's go to LRDI, which is like लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। स्लॉट 1 में आपने बार ग्राफ, कैंडल चार्ट, सेट थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट रिलेटेड क्वेश्चंस देखे होंगे, जिसमें से कैंडल चार्ट वाला क्वेश्चन एक्चुअली आई थिंक काफ़ी डूएबल था। एक्चुअली वेरी वेरी इजी। इतना ज़्यादा उसमें कैंडल चार्ट जितना एक्सप्लेनेशन था भी नहीं, बट इट वॉज एक्चुअली वेरी डूएबल। सो आई थिंक आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों के, बिकॉज 22 क्वेश्चन आए थे, द ओनली थिंग वॉज 22 क्वेश्चन आए थे, 22 क्वेश्चन, और 3 सेट्स 4-4-4 के थे, 2 सेट 5-5 के थे, विच एक्चुअली मेक्स इट 22 क्वेश्चन। तो अगर आपने देखा होगा सेट्स एक्चुअली डूएबल थे। तो अगर आप लोगों ने 2 सेट 100% एक्यूरेसी से, 2.5 सेट या 3 सेट 100% एक्यूरेसी से करे हैं तो यू विल बी इन अ विन विन सिचुएशन। अगर मैं बोलता हूँ 4-4-4 वाले 3 सेट कर लिए हैं, 12 क्वेश्चन है, 36 मार्क्स, अगर आपके 30 मार्क्स भी आ रहे हैं उसमें से, राइट, यू आर वेरी नाइसली अबव 98 परसेंटाइल और समथिंग। सो आई थिंक आपका LRDI जो है, सुनने में आया है, सभी DMs में भी लिखा है कि 2 सेट्स तो सबसे हो गए हैं, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। तो चांसेस है LRDI का कट ऑफ इस बार थोड़ा सा ऊपर जाए, बट इतना भी ऊपर नहीं जाएगा। बट येस, अगर आपने LRDI स्लॉट 2 की बात करें तो रूट्स एंड नेटवर्क्स का क्वेश्चन था, ग्रिड का क्वेश्चन था, मीन मीडियन मोड का एक क्वेश्चन था, DI का क्वेश्चन था, डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक 3 ट्रेनर्स हैं, वो 8 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और ट्रेनर एक ही जन को ट्रेन कर सकता है, ऐसा एक क्वेश्चन था। या फिर 1 से लेकर 10 में आपको नंबर्स अरेंज करने थे ग्रिड में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, रोज और कॉलम्स, है ना। मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन था एक। सो दीज वर ऑल, आई थिंक 2-3 सेट्स मैं यही बोल रहा हूँ कि दोनों स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों में डुएबल थे। आई होप आप सबके भी हो गए होंगे। Now let's actually move to quants. So again, I think I'll
कैटेगराइज LRDI एज अ मीडियम डिफिकल्टी अगेन, नॉट टफ। अगर आपने प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस देखे हैं बहुत सारे, है ना, तो लेंथी और टफनेस में भी अच्छे खासे होते हैं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए तो डिफिकल्टी जो है वो ऑब्वियसली उन्होंने गिरा दी, है ना। बिकॉज अगर आप देखोगे 5 सेट है आपके पास, 40 मिनट है रफली, एवरेज भी करें तो 8 मिनट में आपको एक सेट करना है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 8 मिनट में आप कर ही दो, इसलिए डिफिकल्टी गिरेगी। ये भी मैं मीडियम ही कैटेगराइज करूंगा, राइट। और क्वांट्स की अगर मैं बात करूं, सो क्वांट्स जो है वही पैटर्न देखने को मिला, बट द थिंग इज क्वांट्स में बहुत अच्छी बात ये है कि 2023 का क्वांट्स अगर मैं बोलता हूँ इस लेवल पे था, 2024 का क्वांट्स इस लेवल पे हो गया। सो बिकॉज सब लोग सोच रहे थे, हमने तैयारी भी इस तरीके से की थी कि इतना टफ लेवल आया लास्ट ईयर, तो इस साल हो सकता है टफ अगर आए तो भी हम एटलीस्ट तैयार रहें। तो PYQ के सेशंस हो गए, वीडियो सेशंस हो गए, सब सेशंस हो गए, उसमें आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि हाँ डुएबल क्वेश्चंस थे। आज आपने रियलाइज़ किया होगा पेपर में जाके कि PYQ बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हो रहे थे। एक एप्पल्स ऑरेंजेस, एप्पल्स मैंगोज और बनानास वाला तो डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने ऐसे उठा ही दिया बिल्कुल। सो दैट वाज लाइक वन क्वेश्चन, लाइक अ बोनस क्वेश्चन फॉर यू। अरिथमेटिक 9 से 10, 8 से 9 क्वेश्चन वही पैटर्न। अलजेब्रा इजी 7 to 8 क्वेश्चन, ज्योमेट्री के 2-3 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन इसमें दिखा होगा, इसमें आपको सीरीज का एक क्वेश्चन दिखा होगा, और नंबर सिस्टम का भी एक क्वेश्चन था, राइट। आई थिंक ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे। 3⁻333 का रिमाइंडर कितना होगा 11 के साथ में, और अगर आपको यूलर आता है तो आपने डायरेक्ट यूलर निकाल के भी सॉल्व कर दिया होगा। इसका 10 होता है, सो 3⁻, अगर मैं 10 रिमाइंडर ले लूँ सो भी कितना बचेगा, है ना, सो 27/11, सो रिमाइंडर इज 5, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, अब मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन देखे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। मोर और लेस कहने का तात्पर्य ये है कि क्वांट्स जो है वो एक्चुअल में काफ़ी मीडियम डिफिकल्टी का था। आई कैन नॉट से डिफिकल्ट एट ऑल। ओवरऑल पेपर पूरा इजी से मीडियम था, ऑन द मीडियम साइड मोर, बट इजी मीडियम आपको क्वेश्चंस दिखे होंगे। एंड दिस सेट was actually a doable set from the CAT standpoint. VRC में आप RC passages अगर मैं एक good paper attempt के बाद में करूँ तो I think I should be able to crack a 2 to 3 RCs here, right? I should be able to do 2 to 3 sets here, and I should be able to pull off 9 to 10 questions here in both the slots, and I think I'm in a good position. So guys, I'm expecting good results, and I know you have done your part. Now we'll wait for the results as well, but I wish you all the best, and I hope हम सबकी मेहनत सफल रही है और results भी वही reflect करेंगे. Take care.